बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अपनी यूनिवर्सिटी। तो हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर वायरस को। व्हाट इज कंप्यूटर वायरस? प्रोग्राम which has ability to reproduce itself, replicate itself। अपने जैसे सिर्फ हम देख अभी आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि वायरस क्या होता है। वायरस को लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो रीबूटिंग होने लग पड़ती है, रीस्टार्ट होने लग पड़ता है, शट यू आप जो भी कह लें। नेक्स्ट इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट कि हैकर कैसे हमारे सिस्टम को हैक करते हैं। एक हैकर, एक थर्ड पार्टी बंदा किस तरह हमारे सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट होता है, व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ अ वायरस। ये चंद फैक्ट हैं या इम्पैक्ट है वायरस के किसी कंप्यूटर के। आपकी प्राइवेसी ख़त्म, दूसरा बंदा आपकी कंप्यूटर से छेड़खानी कर रहा है, सो आपकी प्राइवेसी होगा। एरोप्लेन हाईजैक हो गया, यानी कैप्टन के हाथ से कंट्रोल चला गया। जो बाद में आने वाले लोग थे जिनके पास वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अपनी यूनिवर्सिटी। तो कंप्यूटर के बंदों के लिए एक और वीडियो तैयार है। आज हम क्या डिस्कस करने लगे हैं? आज बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसे हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर वायरस को। व्हाट इज कंप्यूटर वायरस? बेसिकली तो आप सामने पढ़ चुके हैं, टाइटल आपने देखी हुआ है, आपको पता है कि हम क्या डिस्कस करने लगे हैं। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है, व्हाट इज कंप्यूटर वायरस, या कोई भी वायरस क्या होता है। मैं एक छोटी सी शक्ल बना देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये ऐसे हमने कर दिया और इसे ऐसे कर दिया, यहाँ पे ऐसे 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 और ऐसे 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 और ऐसे फिर ऐसे 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 और ऐसे। ये थोड़ी सी आपको लग रहा होगा वायरस टाइप में शक्ल, कि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। बीच में लिख भी देता हूँ कंप्यूटर वायरस। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस इज अ पीस ऑफ कोड, आप इसे प्रोग्राम भी कह सकते हैं। आप इसे प्रोग्राम भी कह सकते हैं। ये पीस ऑफ कोड होता है बेसिकली, HTML या जो भी आप कह रहे हैं, ये पीस ऑफ कोड होता है। अब इसमें ख़ास बात ये होती है कि इट हैज़ अ क्वालिटी टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। ये सेल्फ का साथ में वर्ड यूज़ कर लेते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटेड होता है, यानी ये अपनी कॉपी तैयार कर लेता है। कॉपी के वर्ड आप यहाँ पे यूज़ कर लें, कॉपी, विदाउट परमिशन ऑफ यूज़र। इसके यूज़ करने वाला, जो सिस्टम का यूज़ करने वाला होता है, उसकी परमिशन के बगैर ये अपनी कॉपी तैयार कर देता है। व्हाट इज द वायरस? वायरस इज अ फाइल, अ पीस ऑफ कोड, अ प्रोग्राम which has ability to reproduce itself, replicate itself। अपने जैसी और चीज़ें वो बना सकते हैं। इसकी कैरेक्टर जो आ जाती है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी 2 है। एक ये खुद को रेप्लिकेट कर लेता है विदाउट परमिशन ऑफ यूज़र, और दूसरी इसकी है सेल्फ अटैक। सेल्फली ही ये अटैक कर लेता है, यानी खुद से ही ना ये फाइलों पर अटैक कर लेता है बगैर जो हमारा यूज़र है, यानी हमारी परमिशन के बगैर ये अटैक कर लेता है। तो ये एक इसकी क्वालिटी ये है कि ये खुद को रेप्लिकेट कर लेता है। ये एक है, यहाँ पे नीचे 2 बन गए, फिर यहाँ पे 3 बन गए, ये खुद ब खुद कर रहा है, यानी इन्फॉर्मेशन। मिसाल के तौर पर एक ये हमारे पास कंप्यूटर है, ये हमारे पास कंप्यूटर, ये लैपटॉप है, तो इसमें ये कुछ प्रोग्राम्स पड़े हैं। तो एक प्रोग्राम में जब ये वायरस आएगा, यहाँ से ये इसमें ट्रांसफ़र होगा, यहाँ से इस टर्म में ट्रांसफ़र होगा, यहाँ से इसमें ट्रांसफ़र होगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा पूरा सिस्टम है वो किसी हद तक करप्टेड हो जाएगा। और यही नहीं कि ये सिर्फ एक कंप्यूटर में रहता है, दूसरे कंप्यूटर में भी ये सेल्फली ये इसमें इंजेक्ट हो जाएगा। इसमें इंजेक्ट होने के बाद भी सेम प्रोसेस वो इसमें कर देगा। तो आज की वीडियो में ना सिर्फ हम अभी आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि वायरस क्या होता है। वायरस को लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है, इट इज़ अ पीस ऑफ कोड जो कि एबिलिटी रखता है अपने आप को रेप्लिकेट करने की और अटैक करने की दूसरी फाइल पर विदाउट परमिशन ऑफ यूज़र। तो अब बात आ जाती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा जो सिस्टम है वो क्या हो गया है,
इंजेक्टेड हो गया है वायरस से, या उस पर जो है कंप्यूटर वायरस उसमें शामिल हो गया है, या उस पर अटैक हुआ है, तो वो चीज़ यूज़र को कैसे पता चलेगी? तो इसकी आ जाएगी आइडेंटिटी एंड राइटिंग फिर मेरी बनना है, आपको पता है अगर आप मेरी सीरीज देख रहे हैं तो। आइडेंटिटी इसकी क्या होगी? एबनॉर्मल परफॉर्मेंस। सबसे बड़ी चीज़ ये है एबनॉर्मल परफॉर्मेंस। आपका अपना सिस्टम है, आपका अपनी मशीन, आपको पता है कि वो किस तरह से काम करता है, वो थोड़ी सी ना अपनी जो परफॉर्मेंस है उसे स्लो कर देगा या एबनॉर्मल कर देगा। पॉपअप्स, दूसरा पॉइंट इसमें मैं डालूंगा पॉपअप्स, आपके सामने पॉपअप्स शो होने लग पड़ेंगे। तीसरा पॉइंट इसमें डाल देता हूँ लिंक्स आ जाएंगे यार। लिंक्स आने के बाद एबनॉर्मल परफॉर्मेंस, पॉपअप्स, लिंक्स, और जो पीसी है वो स्लो डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लो डाउन हो जाएगा। बाद दुकान तो ऑटोमेटिक काम भी करने लग पड़ता है। जब वायरस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो रीबूटिंग होने लग पड़ती है, रीस्टार्ट होने लग पड़ता है, शट डाउन हो जाता है। ऐसे तमाम केसेस जो होते हैं ये आइडेंटिफाई करते हैं दैट जो सिस्टम हैज़ बीन इंजेक्टेड बाय या वायरस, अफेक्टेड बाय या वायरस, दैट your system has been affected by a virus. These are symbols shows that your system has been affected by a virus, computer virus. तो हमने देख लिया कंप्यूटर वायरस क्या होता है। उसके बाद ये बेसिकली थोड़े से ना इंट्रोडक्टरी लेवल के ना लेक्चर है या वीडियो, आप जो भी कह लें। नेक्स्ट इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट कि हैकर कैसे हमारे सिस्टम को हैक करते हैं। एक हैकर, एक थर्ड पार्टी बंदा किस तरह हमारे सिस्टम को हैक करता है, किस तरह हमारे सिस्टम का कंट्रोल हासिल करता है। तो उसके बाद हम देखेंगे इम्पैक्ट, कि एक वायरस का कंप्यूटर पे क्या इम्पैक्ट होता है। व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ अ वायरस ऑन अ कंप्यूटर। इसमें सबसे पहले आ जाता है कि जो सिस्टम होता है आप कंट्रोल खो देते हैं, यू लूज कंट्रोल, आपके हाथ से कंप्यूटर का कंट्रोल चला जाता है। उसके बाद रीस्टार्ट होने लग पड़ता है, इंतहाई स्लो हो जाता है, स्लो। डाटा लीक, यहाँ पे नीचे आप डाटा लॉस भी लिख सकते हैं, डाटा लॉस, इंफॉर्मेशन लीक, वो भी ऊपर डाटा में आ जाते हैं, एक ही बात है। तो आपकी प्राइवेसी जो होती है वो तबाह हो जाती है, डिस्ट्रॉय। ये चंद फैक्ट है या इम्पैक्ट है वायरस के किसी कंप्यूटर के। आपकी प्राइवेसी खत्म, दूसरा बंदा आपकी कंप्यूटर से छेड़खानी कर रहा है, सो आपकी प्राइवेसी खत्म। उसके बाद आपका जो डाटा है वो भी लॉस हो सकता है या इफेक्ट हो सकता है, आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है, रिस्टार्ट हो सकता है, या सबसे बड़ी बात कि आप कंट्रोल खो देते हैं, गाड़ी कोई और चलाने लग पड़ता है। बेसिकली जब आपका सिस्टम किसी वायरस से इफेक्ट होता है तो यूँ होता है कि सिस्टम आपके पास ही रहता है, यानी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे आप बैठे होते हैं लेकिन चला कोई और आता है। तो ये चीज़ होती है। यहाँ पे अब देखते हैं कंप्यूटर वायरस की टाइप्स कितनी होती है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। होती तो 20 से ज़्यादा हैं, 20-25, लेकिन इतना लंबा हम नहीं खींचेंगे। हम जो हैवी हैं उनको डिस्कस करेंगे, वो 5-7 हैं, उनको देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ वायरस, कंप्यूटर वायरस कर लें। सबसे पहले जो हमारे पास आती है वेब ब्राउज़र हाईजैकर। वेब ब्राउज़र हाईजैकर आपने वर्ड सुना होगा, एरोप्लेन हाईजैक हो गया, यानी कैप्टन के हाथ से कंट्रोल चला गया। जो बाद में आने वाले लोग थे जिनके पास वो वेपन्स और बंदूकें वगैरह थे, उन्होंने कंट्रोल ले लिया। सो वेब ब्राउज़र हाईजैकर जो होता है वो रीडायरेक्ट कर देता है किसी वेबसाइट पे, रीडायरेक्ट टू एन अदर वेबसाइट जो यूज़र के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल होती है। तो एक टाइप हमारे पास होगी वेब ब्राउज़र हाईजैकर। दूसरी आ जाती है वेब स्क्रिप्टिंग, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। इसमें क्या होता है, इसमें जो कोड होता है, आपका बेसिक कोड होता है, उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसे क्या कर दिया जाता है? कन्वर्ट कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू
हैकर, और फिर वो जो चीज़ें कर ले वो हो जाता है। ये अब रीडायरेक्ट कहाँ होता है? टू अनदर वेबसाइट, टू अ मलिशियस, मलिशियस यहाँ पे वर्ड यूज होता है मलिशियस वेबसाइट, मलिशियस वेबसाइट्स, मलिशियस वेबसाइट्स। तो वेब ब्राउज़र हाईजैकर में क्या होता है कि रीडायरेक्ट हो जाता है, और जो हमारे पास होता है वेब स्क्रिप्टिंग वायरस, उसमें क्या होता है, उसमें आपका जो कोड होता है वो चेंज होता है, और उससे कन्वर्ट करके या जो सिस्टम उसके साथ लगाया जाता है, उसके बाद आ जाता है बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर, बूटिंग हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता कि बूटिंग क्या होती है तो वीडियो मेरी आ चुकी है, लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे लाजमी तौर पर विजिट कर लें। बूटिंग यानी कंप्यूटर ऑन होने से लेके, यानी पावर बटन दबाने से लेके ओएस के रेडी होने तक जो जो प्रोसेस होता है उसे बूटिंग कहते हैं। तो बूट सेक्टर वायरस ये ओएस पे हमला करता है, ये बेसिकली ओएस को ख़राब करता है। इसका मेन काम होता है कि जो कंप्यूटर आपको होता है वो कंप्यूटर बेसिकली पूरी तौर पे करप्ट हो जाता है, करप्ट। कंप्यूटर आपका हो गया क्रैश, करप्ट। तो उसके बाद जो चौथे, ये 3 टाइप होगी, 1 2 3, यहाँ पे नीचे 4 पे आ जाते हैं मैक्रो, मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस क्या करते हैं? मैक्रो वायरस आपकी जो फाइलें होती हैं, जो MS ऑफिस की फाइलें होती हैं, मिसाल के तौर पर डॉक वाली, .EXLS वाली, यानी एक्सेल की फाइल और वर्ड की फाइलें, इन्हें करप्ट करता है। ये होता है हमारे पास माइक्रो वायरस। उसके साथ ही मैं जोड़ दूंगा चौथे नंबर पे फाइल इंजेक्टेड, ये चौथा होता है। पांचवा हमारे पास आ जाएगा फाइल इंजेक्टेड वायरस, जो किसी फाइल के जरिए से भेजा जाता है, फाइल इंजेक्टेड वायरस। सो ये आपकी जो फाइलें जमा करता है वो .com और .exe जो फाइलें होती हैं उनको ये करप्ट करता है। तो अभी तक हमने 5 टाइप्स तो डिस्कस कर लिए हैं। वेब ब्राउज़र हाईजैकर जो कि रीडायरेक्ट कर देता है हमें मलिशियस वेबसाइट्स पर, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस जो कि कोड को ही कन्वर्ट कर देता है और अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज कर लेता है। उसके बाद आ जाती है बूट सेक्टर, ये जो बेसिक बूट्स होते हैं उन पे हमला करता है। ओएस जो हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसे करप्ट कर देता है। उसके बाद मैक्रो वायरस आ जाता है जो कि वर्ड डॉक्यूमेंट और एक्सेल डॉक्यूमेंट की जो फाइल होते हैं उन्हें करप्ट करता है। और जो फाइल इंजेक्टेड वायरस होता है वो .com और .exe जो है फाइल उनको करप्ट करता है। नंबर 6 पे हम डिस्कस कर लेते हैं मल्टी, यहाँ पे वर्ड है मल्टी पार्टाइट, मल्टीपार्टाइट या मल्टीपार्टाइट, ये वायरस की एक टाइप होती है। ये बेसिकली बहुत सारी पार्ट्स, फाइल्स एटसेट्रा एटसेट्रा जो होती हैं उन पे इफेक्ट करता है। बहुत सारे पार्ट्स हो गया, फाइल्स हो गई, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इफेक्ट होती हैं मल्टीपार्टाइट वायरस से। और 7वें नंबर पे हमारे पास आ जाता है रेजिडेंट, रेजिडेंट वायरस। रेजिडेंट वायरस जो है इसका दायरा कार बहुत वसी है। ये तमाम किस्म के फाइल्स, प्रोग्राम्स और डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनको इफेक्ट करता है। तो बेसिकली हमने देखा कि वायरस का इम्पैक्ट क्या होता है किसी कंप्यूटर पर, उसकी टाइप्स क्या हैं और उसको पहचाना कैसे जाता है। वायरस क्या चीज़ होती है? अ पीस ऑफ कोड विच इज़ एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, विच इज़ एबल टू अटैक ऑन अ different system, which is able to attack on a different file, on a different program. These are some types we have discussed in this video. Mainly these are 7. One is web browser hijacker, which is basically used to redirect us to another malicious website. And the second one is web scripting virus. In web scripting virus, the code is converted into the code which is according to hacker. So in boot sector the system will be corrupted. यानी सिस्टम हमारा करप्ट हो जाएगा। फाइल इंजेक्टेड वायरस में .com और .exl यानी इस तरह की जो फाइल है वो खराब हो जाएंगी। मल्टी पार्टाइड वायरस जो है इसमें बहुत सारे पार्ट्स और फाइल खराब होती हैं। इसके साथ रेजिडेंट वायरस, इसमें फाइल्स, प्रोग्राम्स और डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो
ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, एक वीडियो थी सिंपल सी। अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन आते हों कि व्हाट इज कंप्यूटर वायरस क्या बला होती है, किस तरह से ये हमला करता है, किस तरह से अटैक होता है, तो बेसिकली दिस इज़ अ सिंपल पीस ऑफ कोड जिसमें एक एबिलिटी होती है अपने आप को रेप्लिकेट करने की, दूसरी फाइलों पे अटैक करने की विदाउट द परमिशन ऑफ यूज़र। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश थी आपको ये समझाने की कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, अपनी यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब कर दें। अगर इसमें किसी किस्म की भी कोई कंफ्यूजन है या कोई ऐसा पॉइंट है जिसकी आपको समझ नहीं आई, या मैंने मिस किया है या मैंने उससे गलत किया है, तो उसको लाजमी कमेंट करें, पोस्ट योर कमेंट्स। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्लियर योर कन्फ्यूजन्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।